Assalamu alaikum, welcome back guys with a new video. Hope you are all doing well. Today we will discuss future continuous tense. Future continuous tense कहते हैं, future होता है मुस्तकबिल, continuous मीन होता है जारी, ठीक है। tense मीन यानी ये फेल हो रहा है, तो फेल मुस्तकबिल जारी इसको बोलते हैं, यानी मुस्तकबिल में जो काम है वो जारी रहेगा। तो अब इनकी पहचान जो होती है फ़िक्रात की, वो ये होती है कि फ़िक्रात के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह जो वो आता है। तो इन फ़िक्रात को कैसे बनाया जाता है तो वो सबसे पहले देख लें। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है जो कि शैल या विल होता है, उसके साथ बी लगाते हैं, शैल बी या विल बी, इस तरह बन जाता है ये। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफ़ा करते हैं और आखिर में जो वो ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये तरीका है सादा फ़िक्रात को बनाने का, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल्स की तरफ चलते हैं। तो पहली एग्ज़ाम्पल है सूरज तुलू हो रहा होगा। देखें रहा होगा आ गया, तो इससे हमें पता चला है कि ये जो सेंटेंस है वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का है। तो इसमें सूरज जो वो सब्जेक्ट है तो आना है दी सन, तो फिर हेल्पिंग वर्ब विल बी आ गया, तो राइजिंग मीन तुलू हो रहा, इसमें जो है ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए राइजिंग तक ही हमने फुल स्टॉप लगा के फिक्रे को कंप्लीट कर देना है। नेक्स्ट है खिलाड़ी मैदान में खेल रहे होंगे। तो खिलाड़ी यहाँ पे सब्जेक्ट है तो आ गया दी प्लेयर्स, तो विल बी खेल रहे होना ये हमारे पास है वर्ब, तो प्लेइंग आ गया इसके लिए इन दी ग्राउंड, दी प्लेयर्स विल बी प्लेइंग इन द ग्राउंड या प्ले ग्राउंड पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट है मुसाफिर टिकट ख़रीद रहे होंगे। तो यहाँ पे मुसाफिर सब्जेक्ट है तो दी पैसेंजर्स, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया विल बी, ख़रीदना के लिए होता है बाय, तो लेकिन ये कंटिन्यू है तो इसलिए आना है बाइंग, आईएनजी का इजाफा कर दिया हमने वर्ब के साथ। क्या ख़रीद रहे हैं? दी टिकट्स, दी पैसेंजर्स विल बी बाइंग दी टिकट्स, मुसाफिर टिकटें ख़रीद रहे होंगे। नेक्स्ट है तुलबा घर वापस जा रहे होंगे। तो तुलबा के लिए ज़्यादा हैं तो इसलिए आना दी स्टूडेंट्स, तो फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया विल बी, जा रहे होंगे के लिए आना है गोइंग, तो क्योंकि वापस जा रहे हैं तो इसलिए आना है गोइंग बैक टू देयर होम, अपने घर। अगला है मोअज़्ज़ज़ मेहमान इनामात तकसीम कर रहा होगा। तो मोअज़्ज़ज़ मेहमान सब्जेक्ट है तो उसके लिए आना है दी चीफ गेस्ट, मोअज़्ज़ज़ मेहमान विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग में तकसीम कर रहा होगा दी प्राइजेस इनामात। अगली एग्जांपल है हम मकान में सफ़ेदी कर रहे होंगे। तो इसमें हम जो है वो सब्जेक्ट है तो उसके लिए आना वी, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना, तो वी के साथ आता है शैल, तो वी शैल बी, हम सफ़ेदी करना के लिए होता है वाइट वाश, तो कर रहे क्योंकि कंटिन्यू है तो इसलिए इसको लिखना हमने वाइट वाशिंग घर में, तो इन दी होम ये हो गया ऑब्जेक्ट, वी शैल बी वाइट वाशिंग इन दी होम। लास्ट एग्जांपल है मैं किताब की जिल्द बना रहा हूँगा। तो इसमें मैं जो है वो सब्जेक्ट है तो आ गया आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आना है शैल बी, तो जिल्द बनाना के लिए आना है बाइंडिंग, आई शैल बी बाइंडिंग दी बुक, यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट, आई शैल बी बाइंडिंग दी बुक, मैं किताब की जिल्द कर रहा हूँगा। टुडे वी विल डिस्कस नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में मनफी जो फ़िक्रात होते हैं उनको किस तरह बनाया जाता है। तो सबसे पहले इनको बनाने का जो फार्मूला है वो ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है जो कि शैल या विल, उसके बाद हम लगाते हैं नॉट क्योंकि मनफी फ़िक्रात हैं, उसके बाद आता है बी के बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं और आखिर में आता है ऑब्जेक्ट। तो चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। पहली मिसाल है लोग आज पतंगे नहीं उड़ा रहे होंगे। तो इसमें लोग जो वो सब्जेक्ट है तो उसके लिए आना है दी पीपल, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया हमारे पास पीपल के साथ आता है विल, दी पीपल विल, उसके बाद नॉट आ गया, नॉट के बाद बी आ गया, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमने लगाना है, तो उड़ा रहे होना उसके लिए आना है फ्लाइंग, यानी फ्लाई होता है उड़ाना, तो उसके क्योंकि रहे हैं तो इसलिए फ्लाइंग आ गया। काइट्स यहाँ पे पतंगे हैं और साथ आज का लफ्ज़ भी आया तो इसलिए आना है टुडे, दी पीपल विल नॉट बी फ्लाइंग काइट्स टुडे। नेक्स्ट है डॉक्टर मरीज़ का ऑपरेशन नहीं कर रहा होगा। तो डॉक्टर जो है वो है सब्जेक्ट हमारा दी डॉक्टर, तो उसके बाद आना है विल, उसके बाद नॉट विल नॉट बी, ऑपरेशन करना के लिए आना है ऑपरेटिंग क्योंकि कंटिन्यू है तो इसलिए ऑपरेट के साथ आईएनजी का इजाफा करके ऑपरेटिंग, दी पेशेंट मरीज़ का ऑपरेशन करना, दी डॉक्टर विल नॉट बी ऑपरेटिंग दी पेशेंट।
अगली एग्जांपल है गवर्नर मेरी अर्ज़ी पर गौर नहीं कर रहा होगा। तो जो गवर्नर है तो वो सब्जेक्ट है, तो आ गया दी गवर्नर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया विल। उसके बाद आना है नॉट, क्योंकि मनफी फ़िक्रा है। फिर उसके बाद हम बी का इजाफ़ा करते हैं, तो गौर करना के लिए आना है कंसीडर होता है, तो आईएनजी का इजाफ़ा करके बन गया कंसीडरिंग मेरी अर्ज़ी यानी मेरी दरख्वास्त, माई एप्लीकेशन। द गवर्नर विल नॉट बी कंसीडरिंग माई एप्लीकेशन। नेक्स्ट एग्जांपल है मरीज़ दवाई की खुराक नहीं पी रहा होगा। तो इसमें दी मरीज़ जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसके लिए आना है दी पेशेंट। फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया विल, फिर नॉट लगाना है, उसके बाद बी लगाएंगे हम, और उसके बाद खुराक पीना के लिए होता है टेक, तो पी रहा है तो इसलिए आना है टेकिंग। टेकिंग दी डोज ऑफ मेडिसिन, खुराक की जो डोज होती है खुराक और मेडिसिन जो है वो दवाई की। तो द पेशेंट विल नॉट बी टेकिंग द डोज ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट जो फ़िक्रा है बच्चे कागज़ी कश्तियाँ नहीं तैरा रहे होंगे। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो है सब्जेक्ट, तो उसके लिए आना है दी चिल्ड्रन। उसके बाद होता है हेल्पिंग वर्ब जो कि यहाँ पे आएगा विल, फिर नॉट लगाते हैं हम, फिर उसके बाद बी आएगा। बी के बाद होता है तैराना, तैराना के लिए होता है फ्लॉट, तो अब तैरा रहे होंगे हैं तो इसलिए आएगा फ्लोटिंग कंटिन्यू है। कागज़ी कश्तियाँ के लिए आना है पेपर बोट्स। तो नेक्स्ट एग्जांपल है तुम दौड़ों में हिस्सा नहीं ले रहे होगे। तो यहाँ पे तुम जो है वो सब्जेक्ट है, तो उसके लिए आ गया यू। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा विल, फिर आना है नॉट, उसके बाद बी, फिर उसके बाद हिस्सा लेना के लिए होता है पार्टिसिपेट, तो हिस्सा ले रहे, तो इसके लिए आना है पार्टिसिपेटिंग इन दी रनिंग्स। रनिंग्स होती हैं दौड़ें। यू विल नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन दी रनिंग्स, तुम दौड़ों में हिस्सा नहीं ले रहे होगे। Today we will discuss how to make interrogative sentences in future continuous tense। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं सवालिया फ़िक्रात, इनको बनाया कैसे जाता है, क्या फार्मूला है जिसके अकॉर्डिंग ये बनते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो फार्मूला है उसमें आता है हेल्पिंग वर्ब जो कि शैल या विल होता है। उसके बाद हम लगाते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है बी, बी के बाद हम लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं, और आखिर में ऑब्जेक्ट और बाकी चीज़ें बाद में लगा के एंड पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन जो वो आता है। तो चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। तो हमारे पास जो पहली मिसाल है वो है बच्चे कब सो रहे होंगे। तो अब इसमें भी कब आ गया है, तो कब जिस भी सेंटेंस में है तो सबसे पहले क्यों, कब, कैसे वगैरह इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो कब के लिए आना है व्हेन, व्हेन के बाद आना है हेल्पिंग वर्ब जो कि यहाँ पे आएगा विल। विल क्यों आना है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा है दी चिल्ड्रन, दी चिल्ड्रन यानी बच्चे। व्हेन विल दी चिल्ड्रन, कब बच्चे बी स्लीपिंग, सो रहे होंगे। तो स्लीपिंग जो है वो सो रहे के लिए है, तो ये हमारे पास जो वो वर्ब है उसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया हुआ है। आगे दूसरी एग्जांपल है किसान फसल कब बो रहे होंगे। तो इसमें जो है वो कब को, तो देखें सबसे पहले जो है वो कब की हमने इंग्लिश बनाई है, व्हेन आ गया। व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब आना है विल। तो किसान जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो आना है दी फार्मर्स। व्हेन विल दी फार्मर्स, कब किसान। बी, तो बोना के लिए होता है सो, तो उसके बो रहे, तो इसलिए हमने सो के साथ आईएनजी का इजाफा कर दिया, तो ये बन गया सोइंग दी क्रॉप, फसल। व्हेन विल दी फार्मर्स बी सोइंग दी क्रॉप, यानी किसान का फसल बो रहे होंगे। अगली एग्जांपल है क्या मज़दूर सड़क हमवार कर रहे होंगे। तो इसमें देखें हेल्पिंग वर्ब आ गया विल, दी लेबरर्स आ गया मज़दूर, बी उसके बाद लगाना है, उसके बाद हमवार करना होता है लेवल, तो कर रहे हैं तो इसलिए जो है वो लेवलिंग आ गया। दी रोड, सड़क। विल दी लेबरर्स बी लेवलिंग दी रोड। नेक्स्ट है लोग कहाँ जमा हो रहे होंगे। तो होंगे से हमें पता लग गया कि ये जो है वो क्या है, पास्ट कंटिन्यूस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्रा है। और अब इसमें देखें कहाँ जो है वो यानी इंटेरोगेटिव में आता होता है, तो कहाँ को हम सबसे पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो कहाँ के लिए आएगा वेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना है विल, वेयर विल। तो सब्जेक्ट है लोग, तो दी पीपल। इकट्ठा होना के लिए आना है हमारे पास, तो पीपल के बाद हमने सब्जेक्ट के बाद बी लगाना है, फिर वर्ब है इकट्ठा होना या जमा होना, उसके लिए आना है गैदरिंग। इसमें जो वो ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए गैदरिंग के बाद साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा के ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है हम इनका इस्तकबाल कहाँ कर रहे होंगे।
तो कहाँ को हम सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे, तो इसके लिए आना है वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा विल, वेयर विल, तो हम जो है वो सब्जेक्ट है तो आएगा वी, उसके बाद बी, इस्तकबाल करना के लिए आना है वेलकम, तो क्योंकि इस्तकबाल कर रहे तो इसलिए आना है वेलकमिंग दैम मीन उनका। वेयर विल वी बी वेलकमिंग दैम, हम उनका कहाँ इस्तकबाल कर रहे होंगे। अगली एग्जांपल है, क्या तुम मेज़ को पीछे धकेल रहे होगे। तो इसमें देखें भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आना है विल, उसके बाद सब्जेक्ट है तुम, तो उसके लिए आ गया यू, फिर उसके बाद बी हम लगाते हैं, फिर धकेलना के लिए होता है पुश, तो धकेल रहे तो इसलिए पुशिंग आ गया, पीछे को धकेल रहे हैं तो इसलिए आना है बैक, पुशिंग बैक यानी पीछे को धकेल रहे, दी टेबल मेज़ को। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, वो क्यों झूठ बोल रहा होगा। तो अब क्यों आ गया, क्यों के लिए आना है वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया विल, विल के बाद सब्जेक्ट है वो यानी एक है तो इसलिए आना है ही, वाई विल ही, उसके बाद हम बी लगाते हैं, झूठ बोलना होता है टेल, तो अब बोल रहा तो इसलिए आना है टेलिंग अ लाई, वाई विल ही बी टेलिंग अ लाई, कि वो झूठ क्यों बोल रहा होगा। नेक्स्ट है, रेलगाड़ी देर से क्यों आ रही होगी। तो क्यों के लिए आना है वाई, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया विल, वाई विल दी ट्रेन, ट्रेन रेलगाड़ी के लिए सब्जेक्ट है ये, बी उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम बी लगाते हैं, आना के लिए होता है कम, तो आ रही तो इसलिए आना है कमिंग, देर से के लिए आना है लेट, वाई विल दी ट्रेन बी कमिंग लेट, ट्रेन जो है वो देर से क्यों आ रही होगी। नेक्स्ट है, क्या नौकर ताज़ा सब्ज़ी ख़रीद रहा होगा। तो इसमें जो है वो सबसे पहले जो वो हेल्पिंग वर्ब आया विल, विल के बाद हम लगाएंगे नौकर के लिए दी सर्वेंट, विल दी सर्वेंट, उसके बाद बी लगाते हैं, बी के बाद ख़रीदना के लिए होता है परचेज़, तो ख़रीद रहा तो इसलिए आना है परचेजिंग दी फ्रेश वेजिटेबल, ताज़ा सब्ज़ी, विल दी सर्वेंट क्या मुलाजिम बी परचेजिंग ख़रीद रहा होगा दी फ्रेश वेजिटेबल, ताज़ा सब्ज़ी।